हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे मौर्य वंश के बारे में और इसमें हम आज सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें मौर्य वंश के टाइम पीरियड की, तो मौर्य वंश का जो टाइम पीरियड है वो है 322 बीसी से 185 बीसी। अगर मौर्य वंश की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की है चंद्रगुप्त मौर्य ने। उन्होंने चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, उनकी सहायता से घनानंद की मृत्यु कर मौर्य साम्राज्य की इन्होंने नींव रखी थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड रहा है 322 से 298 बीसी। अगर इनके जाति संबंधित विचारों की बात करें तो हमें अलग अलग ग्रंथों में इनके बारे में अलग अलग सी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे बौद्ध और जैन ग्रंथों में कहा गया है कि चंद्रगुप्त जो थे वो क्षत्रिय थे, जबकि मुद्रा राक्षस में ये बात सामने आई है कि ये जो थे वो शूद्र थे। तो इस तरह से अलग अलग ग्रंथों में हमें इनसे संबंधित अलग अलग सी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा चंद्रगुप्त को जो है वो भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक भी कहा जाता है। क्योंकि ये जो है वो अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने के कारण बने थे। चंद्रगुप्त को भारत का प्रथम मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने यूनानियों की दास्ता से भारतीयों को मुक्त कराया था। इसके अलावा चंद्रगुप्त के लिए सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस शब्द का भी प्रयोग किया गया है। सेंड्रोकोटस कहा है स्ट्रैबो, जस्टिन तथा एरियन, जो कि यूनानी इतिहासकार है, उन्होंने, और एंड्रोकोटस कहा है एपियन और प्लूटो ने। अब बात आती है कि हमें इस बात की पुष्टि कहाँ से हुई कि ये जो शब्द है सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कहे गए हैं। तो 1793 ईस्वी में विलियम जोन्स नाम के व्यक्ति ने बहुत से शोध अध्ययनों से इस बात की पुष्टि की कि ये जो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस शब्द है ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कहे गए हैं। इसके बाद बात करें हम लोग 305 बीसी की, तो सेल्यूकस निकेटर ने भी 305 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो विजय रहे थे। फिर इन दोनों के बीच में संधि हुई और संधि के दौरान ही चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए, जबकि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह करवाया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और कहते हैं कि ये जो विवाह था ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। इसके अलावा उन्होंने 4 मुख्य प्रांत भी जो है वो उपहार या दहेज स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे, जिनके नाम है काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और हेरात। काबुल को पेनिसदाई कहते थे, कंधार को अराकोसिया, बलूचिस्तान को जेड्रोसिया और हेरात को एरिया कहते थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में ही मैगस्थनीज जो है वो राजदूत बनके भारत आए थे और उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही 312 ईसा पूर्व में लगभग 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ा और इसी दौरान चंद्रगुप्त ने अपने प्रतिनिधि पुष्यगुप्त वैश्य के साथ माध्यम से जो है वो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अब ये सुदर्शन झील जो है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आगे चलकर इसी झील से सम्राट अशोक ने जो है वो सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ और जैन धर्म जो है वो 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। इसके बाद 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त जो है वो भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए तथा वहाँ की चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखना पद्धति द्वारा उन्होंने अपना शरीर जो है वो त्याग दिया था। अब ये संलेखना पद्धति जो है इसको जैन धर्म में संथारा भी कहा जाता है। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आई होप कि मैंने चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित हर पॉइंट को कवर किया है। अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।